है, नर्वसनेस हो रही है। मैं खुद बहुत देखना चाहती हूँ फिल्म, मैंने भी इतने टाइम में देखी नहीं है। सो इट्स ग्रेट एंड बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब जैसे आसपास के वो लोग, जैसे मेरी बिल्डिंग के जो वॉचमैन है, उनने मुझसे कहा कि उनने देखा है और उनको अच्छा लगा। और फिर मैं एक मीटिंग पे गई थी जो एक कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर थे, उनके साथ बात हुई, उनने कहा अच्छा लगा। सो इट्स वेरी नाइस टू सी कि बहुत अलग अलग हर सबको रिलेटेबल लग रही है, सिंपल लग रही है, स्वीट लग रही है, विच आई थिंक हमारी फिल्म है। सो दैट्स रियली नाइस। किरदार के बारे में अगर थोड़ा सा बताया, किस तरह का किरदार? अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को पता है कि सरोज कैसी है। मतलब बेमतलब की बॉटल उठा के सर पे मार देती, मतलब बेमतलब तो नहीं पर वैसी है, मेरी जैसी बिल्कुल नहीं। लेकिन कैरेक्टर वही है, स्वीट है, नॉर्मल है, जो है उससे खुश है। और ये मेरा किरदार के बारे में अगर बेसिकली आई एम प्लेइंग, मैं एक जिम ट्रेनर कैरेक्टर जो ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा कि मेरा क्या आर्क है फिल्म में, बट once you watch the film, once you watch the trailers and films and other songs, तब थोड़ा और आइडिया होगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। तो इट्स बी बेटर अगर आप फिल्म देखो और मेरे कैरेक्टर के बारे में और जाने। उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर क्या लगा और आपको क्या लगा, आप बता। बट हाँ, शूट करते वक्त हमें बहुत मजा आया। बस मुझे ये पता है, थैंक्स फॉर डायरेक्टर अभिषेक सक्सेना, पर्सनली इन सबका कैरेक्टर ट्रस्टिंग इन अस। तो हाँ, इतना कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स बहुत सही है एंड आई होप यू रिलेट टू इट, यू कनेक्ट विद इट एंड यू गाइस लाइक इट। एंड रियल है, यू नो, मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा कि हमारे कैरेक्टर्स नॉर्मल रियल लोग हैं जो आपको हर शहर के अंदर मिल सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है जो इस फिल्म की जो अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि ये किसी प्रिटेंस के अंदर आप न रहो, ये बताती है। और ये कहती है कि आप जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो, वैसे ही अच्छे हो, वैसे ही रहना चाहिए। हम जो ये प्रिटेंसेस आजकल करने लगे हैं, हम जो ये ऊपरी चीज़ें और भेदभाव करने लगे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और मैं मानती हूँ इस चीज़ को लेकर, बहुत सॉलिडली मानती हूँ कि प्रिटेंस के बगैर रहोगे तो ही खुश रहोगे, जो हमारी फिल्म कहती है। मैम, क्या सना आपसे कुछ सजेशन लेती है जब कोई फिल्म करना हो? सना अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है और मैं बहुत डरती हूँ सना से। मैं कभी कुछ नहीं कहती किसी को, मतलब वो जानती है वो क्या करना चाहिए। आजकल के बच्चे कोई माँ बाप का सुनते हैं क्या? वो ये सुनने लगी। ट्रेलर देखा है, फिल्म किसी ने अभी तक देखी नहीं है, मॉम ने भी नहीं देखी है। बट जिन्होंने भी ट्रेलर देखा उनको ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वही है कि ओल्ड बॉलीवुड स्वीट रोम-कॉम वाली जो वाइब है, इट्स लाइक अ बैक टू द ओरिजिनल काइंड ऑफ थिंग, जो फीलिंग सबको आ रही है, तो सब यही कह रहे हैं। अभिषेक जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और थोड़ा सा बताइए कि सना के साथ कैसा? मेरा तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो कैरेक्टर्स हम लोगों ने बहुत परेशान किए थे, बहुत परेशान के सुनते हैं। जो कैरेक्टर्स लिखे थे, ऐसा लग रहा था कि रियल में हुई है, तो कुछ हमें मतलब बदलना नहीं पड़ा, कुछ समझाना नहीं पड़ा, सब फ्लो में चलता गया। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं एक्चुअली सिर्फ खाता था समोसे और एक्शन कट बोलता था। हम मेहनत ये कर रहे थे। ग्लैड टू नो कि हमें ज़्यादा टेंशन नहीं। और फिल्म कब रिलीज होने वाली है, अगर उस बारे में? 16 सितंबर को फिल्म रिलीज हो रही है। यहाँ पे भी लिखा है, सब जगह लिखा है 16 सितंबर। आप सब थिएटर में आएंगे और प्लीज जाइएगा, देखिएगा। टीम ने तो कह दिया है कि बहुत स्वीट सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन आज का जो सिचुएशन चल रहा है, जो देश में फिल्म को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इसलिए आपकी क्या राय है? बिकॉज द फिल्म इज ऑल्सो गोइंग टू रिलीज ऑलमोस्ट इन द सेम दिस थिंग, तो व्हाट आर योर थॉट्स? मुझे ऐसा लगता है आजकल लोगों को इंटरेस्टिंग कंटेंट मिले और कहानी अच्छी हो, परफॉर्मेंसेस अच्छी हो, तो वो ऑडियंसेस लेने के लिए रेडी है। पर अलग कहानियाँ चाहिए, अलग सिचुएशंस चाहिए उनको। जो मुझे लगता है इस फिल्म में इसकी खूबसूरती ही ये है कि बहुत फ्रेश है, बहुत नई, मतलब ऐसा देखा नहीं पहले, और वो एक यूएसपी बन सकती है इस फिल्म, और आई एम श्योर बनेगी। और स्वीट फिल्म लग रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही, कोई फैमिली के साथ आप देख सकते हो और फिर भी कुछ कहती है। वो मुझे लगता है आजकल की ऑडियंसेस चाहती है कि कुछ नया दे,
क्योंकि इतना वाइड स्कोप है ना आजकल, आप कहाँ कहाँ की फिल्में, कहाँ कहाँ की शोज, कहाँ कहाँ की चीज़ें, इतनी सी चीज़ पे देख सकते हो. तो वी आर नॉट कम्पीटिंग विद आवरसेल्व्स, वी आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड समथिंग विच इज़ जेन्युइन, विच इज़ रियल एंड विच इज़ ट्रू ऑलवेज वर्क्स. सर एक सवाल आपसे है, इससे मैं समझने पूछा मैम से सर, आजकल तो क्या है ना, कोई फिल्म आए तो उसको लेकर ट्रेंड चल रहा है, एक नेगेटिविटी पहले से उसको फैला दी जा रही है बिना ट्रेलर के, बिना सॉन्ग्स आए. तो क्या लगता है ये क्या परसेप्शन की सोच वाली चीज़ है, और क्या लगता है इससे इम्पैक्ट पड़ता है फिल्मों को? इम्पैक्ट मुझे लगता है कि हमारा तो काम है अपना करना, हमने करा है. अब ऑडियंस के हाथ में, आप लोगों के हाथ में, प्रेस के हाथ में है और आम जनता के हाथ में. उसको अगर समझ में आता है तो वो लेती है, नहीं समझ में आता तो नहीं लेती है. उसमें कुछ हम कर नहीं सकते. मतलब हम जेन्युइनली फिल्म बना सकते, हम सिर्फ अपने इंटेंशंस क्लियर रख के, अपनी स्क्रिप्ट को संभाल के कि हमें पता है हमें क्या कहना है, नहीं कहना. हम अगर पेपर पे ही करेक्ट हो जाए तो मुझे लगता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है. जो हमारी फिल्म भी है, यू सर्टिफिकेट मिल गया हमें, चलो वो अच्छी बात है. यू सर्टिफिकेट आजकल कम फिल्मों को मिलता है, तो हमारी फिल्म उनमें से एक है. मैम आपसे चाहिए सुप्रिया मैम, एक लंबा दौर आपने तय किया है फिल्मों में, इधर सीरियल्स थे और फिल्मों में अभी भी आप आ रही है. कहाँ की लग जा रही है, क्या लगता है लॉन्ग जर्नी रोल करो, क्या जरूरी है, रोल तो कर दो. मेहनत करना है मेरे हिसाब से. आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, आप जब तक नई चीज़ और अलग चीज़ों को नहीं परफॉर्म करोगे तो आप खुद फेल हो जाओगे, खुद ही बोर हो जाओगे, तो ऑडियंस को क्या इंटरेस्ट. I think the trailer is amazing. It's very fun, very quirky और you know ट्रेलर में इतना मज़ा आया, तो आई एम श्योर कि जब हम पूरी फिल्म देखेंगे वो इतना मज़ा आने वाला है. इट्स गोइंग टू बी लाइक अ वेरी जॉयस राइड एंड इट हैज़ अ वेरी लाइक अ सेंसिटिव मैसेज इन अ वे, बट ऐसे थोपने की कोशिश नहीं की. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज आजकल आपको कुछ कहना है तो आप बहुत प्यार से कह सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलता. यू नो लाइक यू डोंट हैव टू लाइक लिटरली बॉम्बार्ड एवरीवन विद अ मैसेज, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. So I honestly love the trailer. And what do you think what was the best part of it? Everything. I think you know, can I just say Supriya ma'am and Sana? Yes. I think number one पे Supriya ma'am, मतलब उनकी जो 2-3 मोमेंट्स जहाँ पर वो दिखी है और कहीं आपका ध्यान जाएगा ही नहीं. यू नो उसके बाद भी आप उनके बारे में सोचोगे. लाइक दैट इम्पैक्ट दैट शी हैज़ आई थिंक इज़ अमेजिंग. एंड Sana, I think I just told her that her smile is very 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 beautiful and like very genuine, and I think she's killed it. आपको क्या लगता है किस तरह का मैसेज जाएगा सोसाइटी को मूवी देखने के बाद? मुझे ऐसा लगता है सब लोग थिएटर से बहुत खुशी से बाहर निकलेंगे. दैट्स व्हाट आई फील एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. सब इन्जॉय करेंगे एंड येट सबको एक बहुत प्यारा सा मैसेज मिलेगा, विच इज़ यू नो आप अपने पार्टनर के लिए कितना भी मतलब ऐसे आपको किसी के भी लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है. लाइक कि हाँ मैं पूरी ही बदल जाऊँगी इसके लिए सो दैट ही लव्स मी. नो, इट शुडंट वर्क लाइक दैट. इट हैज़ टू बी लाइक अ म्यूचुअल एफर्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड इट इज़ हाउ यू सी कि आप दोनों कैसे कंपैटिबल हो सकते हो, कितना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप, राइट? ट्रोलर्स को भी एक मैसेज जाएगा इसको लेके, और आप कैसे एब्सोल्युटली मैं तो ध्यान नहीं देती, बट बॉडी शेमिंग इन एनी वे इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड ऑनेस्टली इंटरनेट पे ना इतना एक्सेस मिल गया है सबको, तो किसी को अंदाज़ा नहीं लगता है कि हाँ जिसके लिए आप लिख रहे हो उस पर कितना बुरा इफ़ेक्ट होगा, है ना. सो आई एम श्योर वो लोग कुछ सीखे, एंड कुछ लोग ऐसे ही घर बैठे बैठे कुछ भी लिखते रहते हैं. सो इट्स अ बिग एक होता है ना, क्या बोलते हैं आप, उनके मुंह पे एक ऐसे थप्पा है टाइप्स. इसके अलावा लास्ट सॉन्ग आपका काफ़ी अच्छा गया था. आने वाले समय में किस तरह के नए प्रोजेक्ट देखने मिलेंगे आपको? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा कुछ नया करूं, हमेशा कुछ डिफरेंट करूं एंड सबको एंटरटेन करूं, तो वही कोशिश हमेशा जारी रहेगी. It's a very cool concept. It has been my journey. You all can see me. It has been my journey through and I have faced all this, and that's how we decided upon the script also.
So it is fresh, it is nice, everybody is liking the trailer so much. Expectation से ज़्यादा अच्छा लग रहा है सबको, which is a really positive thing for us. So let's see, let's hope अच्छी फिल्म लगे सबको. आज आप लोग सारे सॉन्ग्स भी सुनेंगे. I hope you all will enjoy. जो फिल्म की जर्नी काफ़ी लंबी रही है 2 सालों की, तो क्या कहना चाहेंगे उस जर्नी के बारे में? क्या कहना मुझे चाहिए? लगता है जो भी जर्नी होती है वो किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव वे के अंदर कन्वर्ट होती है. तो मुझे लगता है जो भी हुआ होगा इस दौरान, हम लोग डिले हुए, कोविड आया, जो भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही होगा हमारे, और यही सोच के हम लोग आगे बढ़ गए हैं और अब फाइनली थिएटर्स पे आ रही है. हम यही सोच रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए. Also, Abhishek, it's been a great time, you know, after production. Yeah. Actually, a big time for all of you. How do you guys look into it, and also a lot of other projects that basically जब teaser launch होने के बाद, तो इसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे. With you as well as the production. सी हम लोग एक ये फिल्म तो हमारी आई रही है 16 सितंबर को. एक मैंने अरशद वारसी मेयर विज के साथ एक फिल्म करी है बंदा सिंह. आप पोस्टर रिलीज हो चुका है, अगर आप लोगों ने देखा तो वो भी इस साल एंड तक आने वाली है. उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर है वो फिल्म भी, वो भी अब रिलीज पे है बहुत जल्दी, जो डायरेक्टेड बाय मी अभिषेक सक्सेना. आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या था जब ट्रेलर आपने देखा? मूवी नहीं देखी होगी आपने, आई डोंट नो, लेकिन ट्रेलर देख के द फर्स्ट मूवी नहीं देखी अभी पूरी, बट आई वाज देयर ऑन द शूट ऑफ फर्स्ट ट्रेलर. हमने बहुत दिल से काटा है सबके लिए. हमें पता है इतना फ्रेश कंटेंट है. वी रियली वांट टू पुट इट टू एवरीबॉडी कि आप सबको भी अच्छा लगे वो कंटेंट. आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग टू द थिएटर्स टू वॉच अ फिल्म, बट अगेन हैप्पी चीज़ें होती हैं, अच्छा लगता है किसी को. ऑफ कोर्स हम भी जा रहे हैं थिएटर, सब जाएंगे. So I just request to everyone that please go watch. It's a मेहनत done by all of us. You all should appreciate. नहीं, बस यही है, चैलेंजिंग टाइम है डेफिनेटली. हमारी कोशिश है कि एक ऐसी फिल्म हम लोग लेकर आएँ जो लाइट हार्टेड हो, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स हमारी पहली फिल्म है एंड आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ आप लोग भी देखिएगा एंड सही लगता है तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसा टाइम चल रहा है आपको पता है कि फिल्में बहुत कम वर्क कर रही हैं. तो ऐसे टाइम में, ऐसे माहौल के अंदर एक स्वीट फैमिली फिल्म जो पूरे परिवार, बच्चों से लेकर बड़े तक जो चाहे वो देख सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के, और कुछ ना कुछ कह के जाएगी, मैसेज दे के जाएगी. हम आज आप सब ट्रेलर देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये फिल्म मेरे लिए एक्चुअली बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसके जो प्रोड्यूसर हैं नाजिया सिद्दीकी, जावेद सिद्दीकी, वो मेरे मतलब बचपन के दोस्त हैं जावेद, और अभिषेक सक्सेना जिन्होंने मेरे साथ फुल्लू बनाई थी, ये उनकी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म है. तो ये सारे जितने लोग जुड़े हैं इस फिल्म के साथ, जो कास्ट में हैं, खुद कुमुजी हैं इसमें, इस फिल्म में, तो मेरे लिए ये फिल्म बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. शारिफ जी, सिनेमा के लिए जिस तरह का दौर चल रहा है, आपको लगता है कि इस तरह की फिल्म जो लाइट हार्टेड है वो बहुत ज़रूरी है सबके बीच में ना? क्या रिएक्शन होगा जो ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट को लेकर? पता नहीं, ये तो मेरे ख्याल से इसमें मुझे कोई बॉयकॉट वाला चीज़ तो कुछ नज़र आता नहीं. बहुत ही सिंपल सी, स्वीट सी, लाइट हार्टेड फिल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ वाला मतलब मामला है इसमें. और मतलब मेरे ख्याल से तो ये जो टाइम है उस हिसाब से ये काफ़ी राइट है. अब बाकी जनता जनार्दन के ऊपर है, आजकल उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बट मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं, और आई रियली होप कि ये फिल्म बहुत अच्छा करे. अरे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया हमारे. अभी सबसे पहले 30 सितंबर को विक्रम वेदा आएगी, फिर मिशन मजनू है, देन देयर इज़ शर्मा जी की बेटी, एंड फैमिली मैन और ग्रेट इंडियन मर्डर के नेक्स्ट सीजन्स हैं. असुर में तो मैं मर गया था यार, टपक गया मैं उसमें. नेक्स्ट सीजन के लिए काफ़ी वेट कर. हाँ, वो आएगा अभी बहुत जल्द आएगा. अभी बस का पोस्ट चल रहा है सेकेंड सीज़न का. नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली मेरे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का मुझको है. हाँ, और जिस फिल्म को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी वो है तरला. तो अब बाकी बस दुआ करिए अभी फ़िलहाल विक्रम वेदा के लिए. काफ़ी टाइम से हमने रिकॉर्ड किया हुआ था गाना, एंड आई वाज रियली वेटिंग कि कब बाहर आएगा. बहुत सारे रीजंस हैं. एक तो इतनी प्यारी सी फिल्म लग रही है ऑलरेडी ट्रेलर से, और इसका नाम ही बहुत अच्छा था. सो आई वाज होपिंग कि चलो वेडिंग सीजन के पास कहीं रिलीज़ होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ऑल्सो मीका बाजी के साथ मैंने गाया है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. और
इतने बड़े सिंगर इज अ मेंटोर टू मी और उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनकी बहुत सपोर्ट की है, बट अभी तक कोई गाना उनके साथ नहीं होता, सो ये शुरुआत हुई है। एंड उसके अलावा पल्लो लटके जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला है मेरे गाने को, उसी के मेकर्स कंपोजर्स जैन सैम और रईस ने इस गाने को बनाया है वापस से। तो आई होप पल्लो लटके जितना प्यार है उससे ज़्यादा प्यार आप लोगों से दें। एंड फिर लिखा है सोनू सद्गुण भाजी ने, ही इज़ लाइक अ ब्रदर फिगर टू मी, सो बहुत खुशी हो रही है। ऑल्सो कौन से सिचुएशन में आएगा, इफ यू कैन सिंग? Yeah, I would love to sing and situation मुझे exactly खुद नहीं पता, आपकी तरह मैंने भी आज ही वीडियो देखा है पहली बार, so हम लोग साथ में देखेंगे होपफुली कैसा प्लेस किया गया है गाना, बट द वीडियो इज़ लुकिंग रियली नाइस, आई एम रियली हैप्पी हाउ इट हैज़ बीन शॉट, पूरा डांसी वाइब है, सो आगे आने वाले जिसके भी शादी संगीत वगैरह के लिए शॉट हो गया इतना ये गाना, सो आप लोग डांस कर सकते हैं इसमें। एंड द सॉन्ग पाजी के बिना थोड़ा अधूरा लगेगा, ड्यूएट है, तो मैं अपना पार्ट लेके गा देती हूँ। फेस वेख अपना ही चक्कर चलाए दा वे सोने तेरे जिहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहिदा, तेरे जिहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहिदा, तेरे जिहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहिदा, तेरे जिहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहिदा। So my friends and my family are very excited because this is my debut film and throughout my life मैं और मेरी family हमेशा TV पे movies enjoy करते थे, so it's a very special moment because now I'm coming in a film, so everybody is very excited and they loved the trailer because the trailer makes the film look cute and a family entertainer. So we all are looking very forward to it and I can't wait for it. Keep my fingers crossed. I hope you all like this film because we all have put in our heart and soul into it. It's a labor of love. So I hope you enjoy it. And talking about film, how was your experience working with Sana and all the star cast? So Sana is a very sweet coming from the family that she does, I did not expect her to be so humble and grounded, but she was very nice and very sweet, and it was a lot of fun shooting with all of them. Like we all had a lot of fun on set. सबसे पहली बात हमारे बहुत अच्छे दोस्त अभिषेक सक्सेना की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो इसी बात की कि मेरे दोस्त के साथ आई एम श्योर कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इससे उसको और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। एंड ऑल्सो आई फील कि जो ये टॉपिक जिस पे बनी है somebody who's not in the ideal shape जो सोसाइटी को लगता है, तो आई थिंक ये काफ़ी रिलेटेबल है द सिनेरियो हमारी कंट्री में, सो काफ़ी रिलेटेबल है आई थिंक, सो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक बॉडी शेमिंग को लेके भी बहुत सारे सोशल मीडिया ट्रोल्स होते हैं, आप लोग कैसे हैंडल करते हैं सोशल मीडिया ट्रोल्स को, अगर उस बारे में कुछ बताइए। आई थिंक सिर्फ इग्नोर करना चाहिए और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सी सबका अपना बॉडी टाइप होता है, लोग पालन किया होता है, आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट वेल। लोग तो कहते रहेंगे सोशल मीडिया तो मिलते रहता है, जो ठीक लगता है वो ठीक है। एक्साइटेड हूँ सरोज का रिश्ता देखने के लिए, सो अभी ट्रेलर लॉन्च है, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म 16 सितंबर को आ रही है। क्या एक्सपेक्टेशन है फिल्म से? यार एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं और होनी भी चाहिए। वो कह रहे साथ में दो भाई। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं और होनी चाहिए, और फ्रेंड्स की फिल्म है, जो डायरेक्टर हैं और अभिषेक उन्होंने बनाई है, और गौरव और बाकी सारे फ्रेंड्स हैं, तो बहुत ही फ्रेंडली फिल्म है, बहुत ही फ्रेंडली फिल्म है। और देखते हैं रिश्ता किसके साथ होता है, क्या होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? यार बढ़िया है, मैंने तो ट्रेलर देख लिया है, आप लोग भी? हाँ, अरे मैंने पहले देख लिया, तो आप लोग भी देख लो, बड़ा अच्छा ट्रेलर है, मज़ेदार ट्रेलर है। और मैं भी इस फिल्म में रोल करने वाला था, बट भी हाँ चीज़ें नहीं, बट ठीक है, बट आई एम हियर टू सपोर्ट अभिषेक सक्सेना साहब, एंड इट्स अ फन फिल्म यार, देखो सब लोग। आप लोगों के कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहेंगे? आपके बता रहा पहले यहाँ आ रही है 2-3 फिल्म्स आ रही हैं, अभी एक की है मैंने, वाइल्ड पंजाब है, फुकरे 3 है, ड्रीम गर्ल 2 है, तो वैसे ही हैं बाकी। वाह, मेरी गुमराह आ रही यार आदित्य रॉय कपूर के साथ, और गिल्टी माइंड्स 2 आएगा वो, लेकिन अभी टाइम है उसमें, और 2 म्यूज़िक वीडियोस आ रही हैं। तो इस तरह के मैंने दो ट्रैक सुने जो रिसेंटली रिलीज़ हुए हैं, और अभी मैंने जो गाना लिखा है वो भी, वो तीनों गाने बहुत अच्छे गाने हैं एंड स्टोरी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड म्यूज़िक इन द फिल्म।
आई एम एक्साइटेड कि किस तरह का रिजल्ट आता है, क्योंकि गाने अच्छे जा रहे हैं, पब्लिक को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो अच्छा है। अभिषेक जी की तरफ से क्या ब्रीफ था आप लोगों को लेकर? यार अभिषेक जी की तरफ से ब्रीफ स्टोरी, मतलब वो पूरे नरेट करते हैं हम लोग जब बैठते हैं, तो अभी नेक्स्ट फिल्म भी उनकी आ रही है, तो उसमें भी हमारा एक वो था, तो पूरा एक गाना कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या उसके पीछे स्टोरी है, इमोशंस है, तो एक एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ से गाना शुरू होगा, यहाँ उसको जाना है, देन फिर उसके जो इमोशंस, मुझे जो गाना दिया जाता है मैं उसको एज ए हीरो खुद को समझ के ही मैं लिखता हूँ, तो इसमें भी मैंने वही किया कि जो इमोशंस हैं, जो दर्द है उस गाने का, जो स्टोरी को नरेट करता है, वो पूरा डालने की पूरी कोशिश की है, और गाना बहुत जल्दी अभी आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के इमोशंस है गाने में। इसके अलावा क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी लाइगर है, लाइगर में है, बाकी आगे भी कई फिल्म है, अभी एक फिल्म ख़त्म हुई है, जस्ट अच्छे गाने चल रहे हैं एक फिल्म के भी, तो वो थी। नेक्स्ट हैं कई फिल्में हैं, कुछ धर्मा की फिल्म्स हैं, कुछ टी सीरीज़ की हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है।